Now is lesson number 6, data structure. डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर में इनपुट होता है, उसके बाद जो वैल्यूज होती है उसी को डेटा करते हैं। जो भी आप इनपुट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, दैट इज कॉल्ड डेटा। वो इनपुट डेटा जो है वो प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के लिए प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, तो फिर वो रिजल्ट आता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। तो क्या हुआ, डेटा दैट इज इनपुट, देन प्रोसेस एंड देन आउटपुट। ठीक है, ये 3 स्टेप होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर, हाउ योर डेटा इज ऑर्गेनाइज। डेटा स्ट्रक्चर मीन्स हाउ योर डेटा इज ऑर्गेनाइज। जो आप डेटा ले रहे हैं उनको सिस्टमेटिक ढंग से कंप्यूटर में रखना होता है, ताकि जो आपका प्रोग्राम है, जो इंस्ट्रक्शंस है, उस डेटा को इफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, जैसे कि आपके पास बहुत सारी बुकें हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, उसको आप क्या करते क्या है, बुक्स को अलमीरा में रखते हैं, सब्जेक्ट वाइज रखते हैं। ठीक है, कोई भी बुक आपको लेनी होती है तो आप जानते हैं कि ये सब्जेक्ट का बुक यहाँ पर मैंने रखा है, उसको ऐसे। यदि आपको वैसे अलमीरा में जो है वो आप ना रखें सब्जेक्ट वाइज, तो क्या होगा, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुकें हैं लेकिन सब की सब सिस्टमेटिक ढंग से रखी हुई है ना, सब क्लास वाइज, राइटर वाइज, कोर्स वाइज सब सेट। आप कोई बुक उसमें आप एक्सेस कर सकते। लेकिन यदि उसको रैंडमली रखा जाए, ठीक है, रख दिया जैसा 50 बुक और उसमें से एक्सेस करना हो तो क्या है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत आपका टाइम जाएगा, बहुत कंज्यूम होगा। तो उसी तरह से जो भी डेटा आप कंप्यूटर आपसे ले रहा है उसको कैसे वो रखे और उसको कैसे वो इम्प्लीमेंट करे। तो डेटा स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म मेनी टास्क। बहुत से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जिनमें कि डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया गया। वो डेटा आपसे ले रहा है और कैसे उसमें मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, कैसे वो रख रहा है, फिर वो रखने के बाद वो कैसे उसको यूज कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ डेटा स्ट्रक्चर जो है, डेटा स्ट्रक्चर एंड दिस डेटा स्ट्रक्चर इज हैंडल्ड बाय सम लॉजिक। लॉजिक इज कॉल्ड एल्गोरिथम। देयर आर सम method to process this data. Then the data, what is the data structure? Data structure is called to organize data in computer memory. जो डेटा आपसे दे रहा है वो मेमोरी में रखेगा। मेमोरी में किस तरह से रखा जाए कि वह इफिशिएंटली उसको एग्जीक्यूट कर सके, दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। Data structure is organizing data in computer memory is called data structure. आपको क्लास 12 में 2 तरह के डेटा स्ट्रक्चर बहुत से हैं, लेकिन क्लास 12 में आपको 2 डेटा स्ट्रक्चर पे एल्गोरिथम बनाना है, प्रोग्राम बनाना है। वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर है, एक स्टैक है, दूसरा क्यू है। स्टैक और क्यू पर आपको ये 2 डेटा स्ट्रक्चर को समझना है, इसमें प्रोग्राम इसके फंक्शंस को भी करने हैं। नाउ यू कंसीडर स्टैक। स्टैक क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर जो है वह कैसे बना, इसका ओरिजिन क्या है। डेटा स्ट्रक्चर में जो भी चीजें जो डेटा स्ट्रक्चर में जो क्रिएट की गई है वो आपके रियल लाइफ में अगल बगल से वो लिया गया चीजें, अगल बगल से जो चीजें हैं जैसे रखी गई हैं वहां से वो कॉन्सेप्ट लिया गया है और फिर उस कॉन्सेप्ट को वह मैथमेटिकल मॉडल में चेंज करके ये डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। तो स्टैक होता क्या है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इस तरह का है जैसे कि ये बुक्स है, ठीक है, एक बुक नीचे रखी गई है, उसके ऊपर एक और बुक रखी गई है, उसके ऊपर और बुक रखी गई है, ठीक। इस तरह से बुक आपका एक डेटा हो गया।
स्ट्रक्चर में आपको रखना है, इसी तरह के सिस्टम में रखना है। तो कोई बुक आएगी तो आप कहाँ रखेंगे? इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। जो भी नई बुक आएगी इसके ऊपर आप रखेंगे, ठीक है। यदि एक ऊपर एक आप रखना है बुक, तो नई बुक आई तो उसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे रखेंगे। और बुक को हटाना है तो क्या करेंगे? ऊपर से हटाएंगे, है ना। बीच में से तो खींचेंगे नहीं, बीच में से खींचेंगे तो गिर जाएगा, उससे नहीं करना। एक के ऊपर एक बुक रखना है और हटा रहे हैं ऊपर से। जैसे आप किसी पार्टी में जाते हैं तो आप प्लेट्स रखी होती है, प्लेट्स एक के ऊपर एक। तो कोई भी प्लेट उठाता है तो ऊपर से उठाता है फर्स्ट प्लेट, और प्लेट यदि रखना होगा तो ऊपर रखेगा, ऊपर ऊपर रखता जाएगा, प्लेट ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, हटाएगा प्लेट ऐसे ऐसे करती जाएगी, ठीक है। जो सबसे पहली प्लेट आई होगी वह तो सबसे नीचे हो गई, और जो सबसे लास्ट में जो प्लेट आई है वह सबसे ऊपर, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा गया है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट इन है, जो इस सिस्टम में सबसे लास्ट में है, वो सबसे पहले निकलेगा। आप प्लेट्स रख रहे हैं, प्लेट्स कैसे रखी गई होगी? सबसे पहले वाली तो नीचे गई, उसके बाद दूसरे नंबर की उसके ऊपर है, तीसरे नंबर की उसके ऊपर है, चौथे नंबर की उसके ऊपर है, पांचवें नंबर की, तो सबसे लास्ट में पांचवा मैंने रखा। और हटाना होगा तो क्या होगा? पांचवा ही हटेगा। तो सबसे लास्ट में इन किया है वह जो सबसे लास्ट में इन करेगा वही पहले हटेगा, ठीक है। और जो सबसे पहले इन किया है सिस्टम में वो सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो दिस स्टैक इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर में यहाँ पर स्ट्रक्चर है, कोई भी डेटा आप रखता है, कोई भी वैल्यू है, सपोज 10 है, 20 है ना, 15 है, 100 है, 80 है, ये आपके डेटा है। जो भी डेटा है जिसमें आप इंसर्ट कर रहे हो इसके ऊपर आएगा, और जो रिमूव करेंगे वह ऐसे ऐसे ऊपर से हटता जाएगा, ठीक है। ये जो पोजीशन है फर्स्ट, इसको कहते हैं टॉप। टॉप मतलब टॉप लोकेट द, जो एलिमेंट सबसे लास्ट में गई है या उसमें से जो एलिमेंट आउट होगी, ठीक है, तो उसमें से आउट होगी दैट इज टॉप। तो सबसे लास्ट में जो गई है वह, तो जो सबसे लास्ट में जो एलिमेंट गया है दैट इज इंडिकेटेड बाय टॉप पॉइंट। ये स्ट्रक्चर इस, ठीक। अब ये मॉडल हम कैसे अपने प्रोग्राम में क्रिएट करेंगे, कैसे हम क्रिएट करेंगे? इसको हम लिस्ट से कर सकते हैं। एक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, तो लिस्ट में क्या होता है? लिस्ट आपने पढ़ा हुआ है, लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं, यदि आप इसको रखते हो 10, 20, 15, 100 और 80, इसको आप लिस्ट में रखिए। लिस्ट इज ऑर्डर डेटा, ठीक है। इट इज म्यूटेबल एंड ऑर्डर डेटा। म्यूटेबल मीन्स यू कैन ऐड न्यू एलिमेंट, ठीक है, एंड यू कैन रिमूव element from this list. It is mutable and it is ordered. सबसे लास्ट वाला जो है यहाँ पर, ठीक है, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट, ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड वन। यदि आपको कोई भी एलिमेंट ऐड करना है, ऐड करना मीन्स पॉप, इट इज कॉल्ड द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। Addition means insertion. If you are adding means you are inserting. And insertion means adding. And addition means removing. ठीक है। एडिशन को क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इसको कहा गया पुश, पुश कहा गया। तो यदि आप कोई चीज पुश करते हैं, पुश मीन्स कोई एलिमेंट उसमें जोड़ रहे हैं, तो क्या हो गया? यहाँ पर आप जोड़ेंगे, लास्ट में जोड़ेंगे, 80 के बाद यहाँ पर राइट साइड में जोड़ेंगे। तो आप लिस्ट आप पहले बना लीजिए, और उस लिस्ट में एक ऑपरेशन होता है, इसकी मान लीजिए आपका ये लिस्ट है एस, तो आप एस डॉट अपेंड कर दीजिए
चीज रिमूव करना है then you can use there is one operation pop पड़े पॉप में आप 0 लिख दीजिए। तो आप 0 से क्या होगा कि फर्स्ट पोजीशन जो है 0 में जो पहला होगा वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो पॉप से हम इसको हटाते हैं कि पॉप 0 से हम पॉप 0 नहीं कहते, आप पॉप 0 नहीं करना है, आपको हटाना भी यहीं से। ठीक है, तो यू कैन राइट पॉप 0 मत लिखिए। यदि आप पॉप लिखते हैं तो पॉप से आपका 80 हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन मत लिखिए, आप पॉप लिखेंगे तो ये हट जाएगा। तो ये हो गया पॉप। और कोई अपेंड कर, यदि इसे पुश करना है देन यूज अपेंड। अपेंड इज यूज्ड टू पुश। पुश मींस इंसर्ट ऐड एलिमेंट, टू ऐड एलिमेंट, टू इंसर्ट एलिमेंट, ये हो गया पुश। तो अपेंड फंक्शन से हम उसमें आप पुश कर सकते हैं और उसमें से एलिमेंट आपको निकालना है तो आप पॉप करेंगे। पॉप करेंगे तो जो राइट मोस्ट एलिमेंट है ऑन, तो जो भी नया एलिमेंट आ रहा है आपको यहीं पर आएगा और जो भी जाएगा वह यहीं से जाएगा। अपेंड से राइट मोस्ट एलिमेंट राइट साइड में आएंगे और पॉप से राइट साइड से जाएंगे। पॉप 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 करते जाएंगे, पहले ये पॉप हो जाएगा, फिर 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 लास्ट में 10 पॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका स्टैक खाली हो जाएगा, एम्प्टी स्टैक हो जाएगा। ठीक है, इसको हम स्टैक को हम लिस्ट में हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यदि कोई भी एलिमेंट आपको कोई भी आपको क्रिएट करना हो स्टैक, देन यू कैन यूज ये फंक्शन होता है लिस्ट। यदि आप लिस्ट करते हैं तो एस आपका एक क्रिएट हो गया, एम्प्टी लिस्ट हो गया, खाली एक लिस्ट हो गया। या इसको एक दूसरे तरह से क्रिएट कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एम्प्टी आपको हो गया। यदि आप इसमें पहला एलिमेंट क्रिएट लेंगे, भरना चाहेंगे, तो पहला 10 कैसे आएगा 10, इसको हम लिखेंगे अपेंड 10 आपका आ गया। फिर इसी तरह से एस डॉट अपेंड 20, फिर अपेंड 50, अपेंड 100, अपेंड 100, 80, इस तरह से अपेंड करते जाओ। ठीक है, फिर आपको खाली करना है, देन यू हैव टू सिंपली यूज एस डॉट पॉप। एक बार पॉप करेंगे तो जो है 80 हट जाएगा, देन एस डॉट पॉप करेंगे, फिर 80 घंटे के बाद 100 हट जाएगा। बहुत ही इजीली इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। यू कैन इंप्लीमेंट दिस स्टैक वेरी इजीली। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे भी आपको एल्गोरिथम लिखते हैं।